आपका एक बार फिर से स्वागत है लोहित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त विकास खत्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या फिर किसी भी प्रीशियस मेटल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स का बिजनेस कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी क्या है और हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, हमारी गवर्नमेंट किसको अलाउ करती है या फिर किसको अलाउ नहीं करती है, इन सब चीजों का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत यह है, आखिरकार इंडिया में गोल्ड या सिल्वर की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है। अगर आप इंडियन कल्चर को समझते हो तो इंडियन कल्चर में गोल्ड को बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, पूजा हो, उसमें गोल्ड को गिफ्ट दिया जाता है, उसको काफी शुभ माना जाता है। यही कारण है कि इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन इतनी ज्यादा है। आपको जान के एक चीज की बड़ी ही हैरानी होगी कि इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज्यादा गोल्ड को इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। साथ ही साथ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का पूरी दुनिया में। और जहां तक का प्रोडक्शन का सवाल आता है, प्रोडक्शन हमारे इंडिया में गोल्ड की बिल्कुल ना के बराबर है। हम हर साल लगभग 850 टन गोल्ड कंज्यूम करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से। साथ ही साथ जो हमारी प्रोडक्शन है इंडिया में गोल्ड की, वो है सिर्फ 2 टन। तो आप समझ सकते हो प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में कितना गैप है, जिसकी वजह से इंडिया में गोल्ड की डिमांड इतनी ज्यादा रहती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इंडिया कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। जो सबसे पहले कंट्री आती है वो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका और लास्ट में आता है रशिया। ये 5 कंट्री ऐसी है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करती है। अब हम देखते हैं आखिरकार गोल्ड इंपोर्ट करने में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना आता है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आज के टाइम पे जो गोल्ड का जो प्राइस है वो है अराउंड 43 लाख रुपीस पर केजी, जो कि 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब ये है गोल्ड की जो प्योरिटी है वो है 99.99%। और इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, जो इंडियन मार्केट में अभी गोल्ड का जो प्राइस है फॉर 24 कैरेट वो है अभी अराउंड 48 to 49 लाख रुपीस। तो कहने का मतलब ये है अभी जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो है अराउंड 5 to 6 लाख रुपीस। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से गोल्ड इंडिया में लेके आते हो, अगर उसको फिर लोकल मार्केट में सेल आउट करते हो तो आपको पर केजी अराउंड 5 to 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिलने वाला है। बट अभी हमारी गवर्नमेंट ने अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे जो 10% लगती थी पहले, अभी उसको बढ़ा के कर दिया है 12.5%। साथ ही साथ इसमें जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो है 3%। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार गोल्ड इंडिया में कौन कौन इंपोर्ट कर सकता है। अभी जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक गोल्ड को इंडिया में इंपोर्ट करना या फिर सिल्वर या फिर प्लैटिनम को इंपोर्ट करना अभी रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसके कहने का मतलब यह है आप उसको फ्री इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। आप, हम या फिर जो कोई भी नॉर्मल ट्रेडर है जो जनरल ट्रेडिंग करता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, वो उसको अभी इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो आखिरकार कौन कौन है जो इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट कर सकता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई, डीजीएफटी से अप्रूव्ड है वही सब इंडिया में गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो तो आप गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से मतलब ये है वो यूनिट, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो फैक्ट्रीज जो सिर्फ एक्सपोर्ट करती है, लोकल मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करती है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को परमिशन है गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और इसमें काम कैसे होता है, इसके बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप एक स्टार ट्रेडिंग हाउस हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक मेंबर हो तो भी आप गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हो। तो इन सब अथॉरिटीज को, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड है गोल्ड इंडिया में इंपोर्ट करना। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 10 ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऐसी है जिसको आरबीआई परमिट करता है गोल्ड इंपोर्ट करने के। ये तो बात हुई
कि हमारी गवर्नमेंट किस किस को अलाउड करती है इंडिया में लीगल तरीके से गोल्ड को इंपोर्ट करना। ये जितनी भी अथॉरिटीज है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करती है, इनको हर शिपमेंट पे हमारी आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। उनको उस रिपोर्ट में ये प्रूफ देना होता है कि कितना गोल्ड इन्होंने एक्सपोर्ट किया है या फिर कितना गोल्ड उन्होंने लोकल मार्केट में कंज्यूम किया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे और कौन से तरीके हैं जिसके जरिए इंडिया में गोल्ड आता है। आप लोगों को एक बात जान के बहुत ही हैरानी होगी, इंडिया में हर साल लगभग 250 टन से 300 टन जो सोना है वो आता है इलीगल तरीके से। कहने का मतलब है गोल्ड की होती है स्मगलिंग। आखिरकार गोल्ड की स्मगलिंग होती कैसे है? देखिए, कोई भी फॉरेनर जब भी इंडिया में आता है या फिर कोई भी इंडियन किसी फॉरेन कंट्री से रिटर्न करता है, उसके पास जितना भी गुड्स होता है, जितना भी सामान होता है, उसको कस्टम में डिक्लेयर करना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उस पे उसको जितनी भी ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी पे करनी पड़ती है। बट जितने भी गोल्ड लेके आते हैं लोग इलीगल तरीके से, जो इंडिया में गोल्ड लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, वो कस्टम में डिक्लेयर नहीं करते हैं और ग्रीन चैनल से गोल्ड को बाहर लेके इंडिया में गोल्ड लाते हैं। तो आखिरकार ये होता क्यों है? देखिए, हमारी कस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है हर इंसान की फिजिकल चेकिंग की जाए, क्योंकि हर दिन एयरपोर्ट से हजारों लोग अंदर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर इंसान की फिजिकल चेकिंग हो, जिसकी वजह से लोग आसानी से इंडिया में गोल्ड लेके आते हैं, जिसपे वो ना तो कोई ड्यूटी पे करते हैं ना ही कोई टैक्स पे करते हैं, जिसकी वजह से वो लाखों रुपए प्रॉफिट भी कमाते हैं। बट आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ऐसे किसी भी इंसान की बातों में नहीं आना है या फिर ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना है जो आपको लालच दिखाए, जो आपको बोले कि हम इस कंट्री से इंडिया में गोल्ड लेके आते हैं, दुबई से गोल्ड लेके आते हैं, हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अभी हुआ क्या है, रिसेंटली अभी 2 केस पकड़े गए हैं, बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई है। एक कंसाइनमेंट पकड़ी गई है जयपुर में जो कि थी 30 केजी गोल्ड की। वो लोग भी ऐसे ही बिना कस्टम में डिक्लेयर किए, ड्यूटी बिना पे किए इंडिया में गोल्ड लेके आ रहे थे। हमारी कस्टम को टिप ऑफ मिली थी, जिसकी वजह से हमारी कस्टम उस कंसाइनमेंट को पकड़ने में सक्सेसफुल हो पाई। और साथ ही साथ एक कंसाइनमेंट और पकड़ा गया है, वो भी 30 केजी गोल्ड का था। वो पकड़ा गया था केरला में, जिसमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट के काफी हाई ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार आप लीगल तरीके से इंडिया में कितना गोल्ड लेके आ सकते हो। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में वापस आते हो तो आप कितना गोल्ड लेके आ सकते हो। अगर आप एक मेल हो तो आप 50,000 रुपीज की वैल्यू तक का गोल्ड इंडिया में लेके आ सकते हो बिना कोई ड्यूटी पे किए। अगर आप एक फीमेल हो तो आप 1 लाख रुपीज तक का गोल्ड इंडिया में लेके आ सकते हो बिना कोई ड्यूटी पे किए। अगर आप 6 महीने बाद इंडिया लौट रहे हो किसी कंट्री से, या फिर आप एक एनआरआई हो, तो आप 1 केजी तक गोल्ड लेके आ सकते हो इंडिया में, बट आपको उस पे जो भी कस्टम ड्यूटी है वो पे करनी ही पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं गोल्ड के इंपोर्ट के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी डाउट थी, जितनी भी क्वेरी थी, आपको पता लग चुका होगा आखिरकार इंडिया में गोल्ड कैसे आता है और आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि हम आपके लिए ऐसी और यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त विकास खत्री आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, मुचा ग्रासियस, लेट्स स्टे टुगेदर, थ्राइव टुगेदर।